है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th के नन हिंदी के 7वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है ठेस। ठेस किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी है, जो मिथिलांचल की लोक संस्कृति की कहानी है। यह कहानी बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें सिरचन के बारे में, सिरचन है, मजली भाभी है, माँ है, मानू है, इसके बारे में 5 जो 5 इस कहानी में 5 जो है किरदार है। देखें इसका क्वेश्चन सर। ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है? तो मझली भाभी है। ठेस कहानी में सिरचन से कौन जली भुनी रहती थी? तो चाची। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु थे। ठेस कहानी में कितना पात्र है? तो 5 है। कौन कौन? तो पहला हो गया सिरचन, दूसरा मानू, तीसरा हो गया मजली भाभी, चौथा हो गया अम्मी, पांचवा हो गया वही जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। 5 पात्र है। इस कहानी के जो नायक है, मुख्य जो पात्र है, वह सिरचन है। ठेस कैसी कहानी है? तो आचंचलिक है कहानी। मानो कौन थी? तो कहानी के नायिका थी। फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? तो लोक मन के मर्ग थे। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति? मिथिलांचल की लोक संस्कृति है। तो पाठ से देखेंगे क्वेश्चन सर कि गांव में के किसान सिरचन को क्या समझते थे? यह गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुक्त मजदूरी पाने वाला समझते थे। इस कहानी से आप आए हुए विभिन्न पात्रों का वर्णन करें। इस कहानी का नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानो दीदी इत्यादि पात्र थे। 5 ठो। सिरचन के पान का बीड़ा किसने दिया था? मानो दीदी ने। आपके विचार में सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? सिरचन का महत्व उसके अपने कामों के कारण ही कम हो गया। सिरचन के काम को लोग बेकार समझते थे। कोई भी काम समय पर नहीं करता था। यदि उसे बोलता तो उस पर ही डांट लेते थे। वह काम काफी मुंहजोर था, इसलिए इसका महत्व धीरे धीरे खत्म होते गया। सिरचन चीक और शीतलपट्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू की देता है। इसे उसकी विशेषता का क्या पता चलता है? तो सिरचन एक कारीगर है। वह खाने के बदले लोगों को काम कर देते हैं। वह मानू जो लेखक के बहन है, उसके लिए शीतलपट्टी बनाने उसके घर पर गया। मानू और उसकी माँ ने उसे अच्छे से खिलाया, लेकिन मानू के चाची ने उसके साथ काफी झगड़ा हुआ, जिसके कारण वह काम को बीच में ही छोड़कर चला गया। लेकिन सिरचन अपने घर पर ही शीतलपट्टी और चिक बना करके उसे जाते वक्त स्टेशन पर दे दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि सिरचन अपनी जमान का कितना पक्का है। सिरचन किन प्रसंग से ऐसी प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? उल्लेख करें। सिरचन अपने काम में दक्ष था। वह अपना काम पूर्ण तन्यता से करता था। उसके काम के समय कोई भी बाधा पहुंचाने का काम करता तो वह उस पर गेहूं तो सांप होता है ना, मैथिली में गेहुआ न सांप होता है, उसके बहुत फुफकार था। उसी की तरफ फुफकारने लगता था। उसे खाने में बहुत शौक था, लेकिन काम को वह पहले तरजीह देते थे। 7वां जो क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? प्रस्तुत कहानी में ठेस में मुख्य पात्र सिरचन सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह स्वाभाविक कलाकार थे। वह पैसे से अधिक प्रेम का भूखा था। वह किसी भी भावना पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता थे। वो बहुत नेक के कारण ही स्टेशन पर जाके मानू को शीतलपट्टी दिया।